बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर वीवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक उस प्रेसी की तरह इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में यानी बड़ा एम्बिगुअस फॉर्म में होता है, वैग्यू फॉर्म में होता है। बहुत सारे लोग उस पे जो है काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं और यानी टाइम कंज्यूम करने के बाद भी उनका जो ये क्वेश्चन होता है वो भी यानी उनकी तसल्ली बख्श नहीं होता। लेकिन हमने जिस एंगल के साथ इसको स्टडी किया है और जिस तरीक़ेकार के साथ इसकी जो है आप लोग के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग को पसंद भी आएगा। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक क्या है, यानी रूल्स ऑफ कंप्रीहेंशन। यानी कंप्रीहेंशन वाला क्वेश्चन कौन सा होता है या ये कौन से एग्जामिनेशन में आता है, स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, या हाउ टू सॉल्व द comprehension question in the exams, especially CSS, PMS and in all competitive examination। यानी कैसे उसको सॉल्व किया जाता है comprehension के क्वेश्चन को। तो comprehension का नाम सुनते ही आप लोग को फ़ौरन पता चल चुका होगा कि CSS और PMS में या तहसीलदार या जो यानी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए अमूमन ये प्रेसी और कंप्रीहेंशन के अलग-अलग जो है क्वेश्चन और पेपर भी हुआ करते हैं। और उस पे जो है काफ़ी सारी जो है यानी मतलब है स्टूडेंट की डिमांड भी होती है कि किस तरह ये रूल्स जो है आसानी से समझ जाए और ये कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन जो है या प्रेसी का पेपर हमारा अच्छे अंदाज से हो जाए। तो कंप्रीहेंशन पे हमने कई टाइटल्स बनाए हैं, यानी उसको भी देख ले। फिर एक एक चीज़ समझाता हूँ। यानी अनसीन पैसेज कंप्रीहेंशन भी उसे कहते हैं। यानी ना देखी गई पैराग्राफ होती है और उस पे कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन दिया होता है, या व्हाट इज़ कंप्रीहेंशन, या कंप्रीहेंशन क्या है, या हाउ टू सॉल्व द कंप्रीहेंशन इन एग्जाम CSS, in the examination of CSS and oblique PMS, या how to attempt comprehension with the tips, या how to get 10 by 10 marks in the exam of unseen passage of comprehension। और फिर जो है रूल्स ऑफ कंप्रीहेंशन क्वेश्चन भी उसे आप लोग कह सकते हैं, या हाउ टू मास्टर द इंग्लिश रीडिंग कंप्रीहेंशन। यानी जो भी टॉपिक जो भी टाइटल आप लोग को पसंद हो वही सेलेक्ट करें। लेकिन टोटली ये हमने मुख्तलिफ़ किस्म के टाइटल्स इसी वजह से बनाए हैं ताकि जिस किस्म की भी टाइटल आ जाए आप लोग जो है उससे समझ सके कि ये कंप्रीहेंशन के बारे में बात हो रही है। तो व्हाट इज़ कंप्रीहेंशन, बेसिकली कंप्रीहेंशन के वर्ड को समझने की ज़रूरत है। प्रेसी में क्या यानी प्रेसी के अंदर एक पैराग्राफ होता है और वहाँ पे कहा जाता है कि इसकी 1/3 समरी लिखे, जो हमने आप लोग को कल जो है यानी बड़े यानी उस पे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों लेक्चर दिए थे और उम्मीद है कि आप लोगों ने पसंद भी किया होगा। और इसी तरह जो कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन पे एक पैराग्राफ दिया होता है और नीचे उस पे क्वेश्चन दिए होते हैं और वो कहते हैं कि इन क्वेश्चनों के जवाबात जो है उसी ही पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट से हमें जो है दिया जाए। तो वही सवालात के जवाबात आप लोगों ने पैराग्राफ की रूह से देने होते हैं। तो इनके देने का जो तरीक़ाकार है, उनके गोल्डन रूल्स है, या उसके जो है 10 by 10 मार्क्स लेने के लिए इसी क्वेश्चन में तो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले कंप्रीहेंशन को समझे। व्हाट इज़ कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन का लफ्ज़ी मतलब यानी आप लोग गूगल कर लें तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कंप्रीहेंशन किस चीज़ को कहते हैं। फ़हम को कहते हैं। फ़हम किस चीज़ को कहते हैं, समझने को कहते हैं। किसी चीज़ के समझ जाने को कंप्रीहेंशन कहते हैं, या समझबूझ को भी कंप्रीहेंशन कहा जाता है। ये उर्दू मीनिंग्स थी। अभी अगर आप लोग को समझ नहीं आई तो आप लोग इंग्लिश में भी उसकी जो है व्हाट इज़ कंप्रीहेंशन को आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी कंप्रीहेंशन से क्या मुराद है, यानी ये क्या होता है कंप्रीहेंशन। व्हेन वन रीड्स देयर मस्ट बी अ कंप्रीहेंशन
अदरवाइज नो रीडिंग टेक्स प्लेस। यानी इसका ये मतलब हुआ इस कंप्रीहेंशन का कि जब भी आप कोई राइटिंग पीस पढ़ रहे हो, रिटन पीस पढ़ रहे हो, और तो वहाँ पे लाजमी बात है कि आप कोई चीज़ उससे गेन कर रहे हो, यानी देयर मस्ट बी कंप्रीहेंशन। को लाजमी बात है कि वहाँ आपकी कोई ना कोई यानी कुछ ना कुछ समझ रहे होते हैं। अदरवाइज हालांकि नो रीडिंग टेक्स प्लेस, अगर आप कुछ भी नहीं समझ रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई चीज़ भी नहीं पढ़ रहे हैं वहाँ पे। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आपको कुछ समझ आ रहा है तो ये जो आपको समझ आ रहा है वो राइटिंग पीस, कोई भी राइटिंग पीस, तो वो कंप्रीहेंशन कहलाता है। या यानी इसी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कंप्रीहेंशन टेक्स प्लेस, यानी कंप्रीहेंशन या समझबूझ या किसी लिखाई को जब आप लोग पढ़ते हैं, टेक प्लेस यानी टेक्स प्लेस, ये उस वक्त यानी वकू पजीर होता है व्हेन देयर इज़ ए कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑथर एंड द रीडर, क्योंकि मुसन्निफ ने वो चीज़ लिखी होती है और जब रीडर उसको पढ़ रहा होता है तो ये ऐसा मुतरादिफ होता है जैसे मुसन्निफ और उस रीडर या लर्नर के या स्टूडेंट के दरमियान गुफ्तगू या कलाम या डायलॉग हो रही होती है। और अगर वो बात को समझ रहा है तो ये जो समझने की टेक्स्ट है ये क्या है, बेसिकली कंप्रीहेंशन है। यानी इसका मतलब ये भी हो सकता है इट इज़ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अथर हैज़ रिटन, यानी ये कंप्रीहेंशन को इन शॉर्ट या ब्रीफ ऐसा समझे कि मुसन्निफ जो कुछ लिखता है या लिख चुका है किताब की सूरत में या नोट्स की सूरत में या लेक्चर की सूरत में या वीडियो की सूरत में, जो कुछ वो लिख चुका है और आपको उसकी समझ आ रही है तो इसको समझ ले कि ये आप लोग कंप्रीहेंशन आपकी यानी उसको आप लोग फहम या आपकी समझबूझ या उसको आप समझ रहे हैं, और यही चीज़ बेसिकली कंप्रीहेंशन है। तो इस कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ गोल्डन रूल्स बनाए हैं। आप लोग वन बाई वन उसको स्टडी कर ले, पेन रजिस्टर ले ले, एक एक नोट कर ले, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर पैराग्राफ पे अप्लाई करें तो सबसे बेहतरीन पैराग्राफ की सॉल्यूशन आप लोग जो है हल करने के काबिल होंगे। यानी कैसे, प्लीज़ फॉलो द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिवेलप द कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। यानी कंप्रीहेंशन क्वेश्चन एक स्किल है, एक तरीक़ाकार है कि कैसे उस कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने के काबिल होते हैं। तो सबसे पहले जब भी कंप्रीहेंशन का पेपर आप लोग के सामने पेपर में आ जाए तो बजाय या बिना टाइम वेस्ट किए हुए उस पैराग्राफ को ए टू जी पढ़ने की बजाय आप लोग सबसे पहले क्या करें, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, क्वेश्चन में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफाई। फर्स्ट रूल आप लोग की कंप्रीहेंशन का ये है, यानी हम अदर एंगल से स्टडी कर रहे हैं, लोग दूसरे एंगल से स्टडी का, हम अदर एंगल से। यानी सबसे पहला रूल क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आप लोग देखें, पैराग्राफ पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। और कीवर्ड्स फिर क्या होते हैं, कीवर्ड्स वो होते हैं यानी जो मतलब है जिसका की मीनिंग जो है यानी इम्पोर्टेंस रखती हो, या इसी तरह समझे फॉर एग्जांपल यानी अगर कोई आपसे पूछा है वो पूछ लेता है व्हाट इज़ योर यानी व्हाट्स योर नेम, यानी आपका क्या नाम है। जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यानी व्हाट इज़ योर, ये तीन अल्फाज किसके लिए पुकारे जा रहे हैं, नेम की खातिर। तो नेम को यहाँ पे मरकज़ी यानी इसी क्वेश्चन में नेम को मरकज़ी हैसियत हासिल है, तो मरकज़ी हैसियत वाले लफ्ज़ को आप लोग कीवर्ड समझे या चाबी या कुंजी वाला लफ्ज़ समझे और इसी को अंडरलाइन करें, ये आप लोग का कीवर्ड्स हो जाता है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट्स योर फादर नेम, यानी आपके बाप का नाम क्या है, तो फादर नेम या व्हाट्स योर कंट्री नेम, ये कंट्री नेम जो होगा ये आप लोग का कीवर्ड्स बन जाएगा, यानी जिसमें आगे बात जो है यानी काफ़ी पड़ी रहती है। अब यानी पहला जुज़ ये है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स नोट कर लें। नंबर वन बात, कीवर्ड जब नोट किया, रीस्टेट द कीवर्ड्स एंड प्रेजेंट योर आंसर, यानी ये कीवर्ड्स आप लोग एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो यही आइडेंटिफाइड वर्ड्स जो कीवर्ड्स है ये आप लोग रीस्टेट करें, दोबारा उसको बना ले, दोबारा उसको बयान करें। कहाँ पे, यानी वहाँ पैराग्राफ में चले जाएं और उस पैराग्राफ में उसको अंडरलाइन करें कि यहाँ पे ये कीवर्ड पड़ा हुआ है और अभी तक उसका जवाब नहीं देना, सिर्फ उसको अंडरलाइन करें। इसके बाद थर्ड रूल क्या होगा, रीड द टेक्स्ट thoroughly and grasp its meaning and point of view of the passage, यानी यहाँ पे क्या कर ले, यानी अब पैसेज को जो है रवानगी से पढ़ ले, थारोली स्टडी कर ले उसको और उसकी बेसिक मीनिंग को समझे। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं उसको नेग्लेक्ट करें, अवॉइड करें, मफहूम मेन चीज़ समझे
और बेसिकली यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोग को कह रहा हूँ कि मीनिंग पर ज़्यादा तवज्जो न दे, पॉइंट ऑफ व्यू या उससे सेंस लेने कि इस पैसेज का क्या मतलब बनता है और यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मुराद है, यानी उस एंगल को समझे, उस तरीक़ेकार या उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को समझे जिसके तहत वो पैराग्राफ डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, यानी शायर या मुसन्निफ या जो राइटर है या अतर है किस एंगल से वो लिख रहा है, तो जो एंगल है उसकी वो अगर आप लोग नोट कर ले तो ये आप लोग के समझने में काफ़ी अफादियत देता है। और ये तो 3 उसूल थे। चौथा उसूल अब क्या होगा, एक दफ़ा आप उसके अगर पैसेज का टाइटल दिया गया है तो उस टाइटल को भी देख ले। चौथा उसूल ये है, हैव अ लुक ऑन द टाइटल ऑफ द पैसेज, सम टाइम रिफ्लेक्ट द स्टोरी, लाइकवाइज द एक्शनरी वर्ब्स। एक्शनरी वर्ब्स किस चीज़ को कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, यानी वॉक से वॉकिंग। अब वॉकिंग से हमें पता चल रहा है कि पैदल चल रहा है कोई, या रीडिंग यानी इससे हमें पता चल रहा है कि कोई पढ़ रहा है। तो ये एक्शनरी वर्ब्स होते हैं। बाज़ औक़ात टाइटल में भी ऐसी चीज़ें होती है जो रिफ्लेक्ट करती है पूरे पैसेज की स्टोरी, तो आपको वो जो है यानी विद इन नो टाइम आप उसको गेन कर लेते हैं। ये तो चौथा उसूल था। 5वां उसूल क्या होना चाहिए, यानी ऑलवेज रीड द पैसेज। हाँ, और इस पैसेज को आप ऑलवेज रीड द पैसेज केयरफुली, एक दफ़ा फिर उसको वैसे सुपरफिशियली देखें वंस अगेन एंड रिलेट्स इट्स मीनिंग ऑफ की वर्ड्स especially the underlined sentences, especially of their underlined sentences। इसका मतलब ये है कि जो कीवर्ड्स आपने वहाँ पे यानी निकाले थे और वहाँ पे उसको जो है पैसेज के अंदर अंडरलाइन किया था, जिस सेंटेंसेस में पढ़े थे उन सेंटेंसेस को सिर्फ पढ़ना है, बाकी पैराग्राफ को आपने फ़िलहाल नहीं पढ़ना। ये 5वां उसूल था, ताकि वो मीनिंग की तरफ यानी वो कॉन्टेक्स्ट को समझने की तरफ आप लोग जो है जल्द अज जल्द आ जाए। तो इसके बाद आप लोग फिर क्या करते हैं, यानी रीड द क्वेश्चन स्पेशली द कीवर्ड्स वंस अगेन टू चेक, यानी एक दफ़ा दोबारा चेक करें व्हाट यू विल बी लुकिंग फॉर, के कीवर्ड्स जो आपने तलाश किए थे और वहाँ जो है आपने यानी उसको टारगेट किया था, टारगेटिंग दैट वर्ड विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर द आंसरिंग ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यानी जो मतलब है आपके कीवर्ड्स थे वो एक दफ़ा दोबारा 6 नंबर के रूल्स के मुताबिक दोबारा उसको यानी री इंस्टेट करें, दोबारा उसको देख ले, रीस्टेट करें, दोबारा उसको बयान कर ले, यानी दोबारा उसको देख ले पैराग्राफ में कि जो जवाब आप दे रहे हैं क्या वही जवाब उसकी कीवर्ड्स के साथ रिलेट करता है या नहीं करता। इसके बाद 7 रूल्स, यानी यहाँ पर आप लोग के पास स्क्रीन में यानी तीसरा रूल नज़र आ रहा है लेकिन हमारे पास 7 है, यानी रीड द पैसेज फाइनली एंड प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर आंसरिंग। दोबारा उस पैसेज को पढ़ लें और यहाँ पे अपने आप को यानी आंसर के लिए तैयार रखें, लेकिन आंसर जो है अपने ओन वर्ड्स में होना चाहिए। और इसी तरह जो यानी 8वां उसूल हो जाएगा, 8 रूल हो जाएगा, व्हेन आंसरिंग ऑलवेज राइट इन फुल सेंटेंस। यानी इसका मतलब ये होगा यानी जब भी आप आंसर दे रहे होते हैं 8वें नंबर और आपके साथ चौथा है स्क्रीन पे, तो ये अमूमन आप लोग क्या कर लें, यानी अमूमन आप लोग फार्मल इंग्लिश इस्तेमाल करें, फार्मल स्टैंडर्ड इंग्लिश में यानी SVO की आर्डर रखे सेंटेंस की, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है, यानी इसी तरह फुल सेंटेंस के साथ आप लोग या फ्रेज या क्लास या जो है स्लैंग या कंट्रैक्शन से अपने आप को परहेज रखें, यानी अपने आप को दूर रखें, क्योंकि फुल जवाब जब आप देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उसको भी यानी आगे वाले को भी समझ आ जाएगी। इसी तरह 9 उसूल जो है हमारे साथ या आप लोग के साथ 5th है, यूज एविडेंसेस फ्रॉम द पैसेज इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल ऑब्लिक कोटेशन, यानी कोटेशन की सूरत में आप उसके डायरेक्ट वर्ड्स को भी कोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल को भी कोट्स कर सकते हैं, मिसालें दे सकते हैं, यानी सबूत के तौर पर अपने जवाब को प्रूफ या जो है अथेंटिक बनाने के लिए। लेकिन उसके साथ 10th वाला उसूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी डू नॉट जस्ट कॉपी सेक्शन, राइट इन योर ओन वर्ड, यानी अपने अल्फाज में कोशिश किया, अपने सेंटेंस से अपने अल्फाज में किया करे और कॉपी ना करे उसके सेक्शन को। ये बहुत बैड इंप्रेशन देता है आगे वाले एग्जामिनर पे। और इसके बाद जो है आप लोग क्या कर लें, यानी इसके बाद जो है ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक यानी हमने 10 उसूल और आप लोग के साथ जो है यानी उसके 6वां उसूल चल रहा था। ये 7वां उसूल जो वहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग के साथ इसको फिलहाल छोड़ दें, कुछ और उसूल भी देख लें। यानी इसके बाद जो है हमारे पास 11वां उसूल है, यानी चेक
दैट द कीवर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन आर इन योर आंसर। एक दफ़ा फिर भी तसल्ली कर लें कि जो कीवर्ड्स के आप लोग जवाबात दे रहे हैं ये आपके जवाब में शामिल हैं, यानी उसकी अंडरलाइन वर्ड में उसके जवाबात शामिल है या नहीं शामिल है। एक दफ़ा फिर भी तसल्ली करें और लुक एट दी, और यहाँ पे एक और भी गोल्डन रूल नोट करें 12 नंबर वाला, लुक एट दी मार्क्स एलोकेटेड फॉर ईच क्वेश्चन। तो जो बड़े नंबर वाला यानी बड़े मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, प्रेफर टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोर मार्क्स यानी ज़्यादा मार्क्स वाला, बिकॉज इट विल कवर मोर पैसेज। यहाँ ये जो है बहुत सारे पैसेज को कंट्रोल कर लेगा, यानी इसका मतलब ये है कि जिस क्वेश्चन के लिए आपने जो अंडरलाइन सेंटेंसेस पैसेज में की है उसी पे पैसेज के उन हिस्सों पे जो है फोकस करें। फिलहाल जो है बाकी पैसेज को जो है आप लोग ना पढ़ें, क्योंकि इससे फिर आपके जो है उस वर्डिंग में और उसके कॉन्टेक्स्ट में या उस पॉइंट या व्यू में कंफ्यूजन हो जाती है। इसी वजह से जो ज़्यादा नंबरों वाला क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व किया करें, क्योंकि उससे पैसेज का बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा और आप लोग के लिए टाइम की बचत होगी। इसी तरह 13 नंबर वाला रूल्स ये भी नोट कर लें, ट्राई टू डू इट इन द लिमिट टाइम विदाउट वेस्टिंग इट, यानी कोशिश करें कि उसको अपने जो आपने पहले से उसके लिए टाइम सेलेक्ट किया हुआ है कि मैंने इतने जो है टाइम में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसी ही टाइम फ्रेम में, क्योंकि बहुत सारे लड़के इस पे टाइम वेस्ट करके बहुत कुछ पेपर का उससे रह जाता है। तो टाइम को पहले मैनेज किया करें, पहले ही जो है उसको एक प्रॉपर टाइम दिया करें और उसी टाइम फ्रेम में उसको हल करने की कोशिश करें। इस तरह 14 रूल्स जो है, ऑलवेज ट्राई टू फोकस किया करें ऑन कीवर्ड्स सेंटेंसेस इन द पैसेज व्हाइल गिविंग फाइनल आंसर। जब इख्तितामी आंसर यानी आखिरी आंसर दे रहे हो तो कीवर्ड्स पे लाजमी तवज्जो दे ताकि वो आपसे रह न जाए। और आखिरी जो 15 रूल है, क्योंकि हमने 15 रूल्स बनाए थे, और आखिरी जो 15 रूल्स है एक दफ़ा फिर उसको देख ले, या अगर आपके पास टाइम की थोड़ी जो है यानी फरावानी है तो 10 मिनट्स यानी मैक्सिमम दे दे या 5 मिनट्स दे दे, यानी टेक 10 मिनट एट द एंड, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, टू चेक ग्रामर, ताकि आप लोग ग्रामर को चेक कर सके, स्पेशली स्पेलिंग और एंड पंक्चुएशन, यानी ये तमाम चीज़ें ऑल आर करेक्ट, ये तमाम चीज़ें जो है सही होनी चाहिए। और इसके बाद जो है आप लोग यानी फाइनल क्वेश्चन को यानी डिमार्केट कर लेते हैं, और ये आप लोग का कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आ चुका होगा। थैंक्स।